अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बेहद यूनिक और परफेक्ट वनीला केक की रेसिपी। इसकी मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमारे साथ वनीला केक की रेसिपी शेयर करें। तो ये रेसिपी भाई आप सबके लिए है, आपकी फरमाइश पर मैंने ये बनाई है। और ये केक इतना लाजवाब होने वाला है ना, इतना क्लासिक होने वाला है कि इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी किसी और की वनीला केक की रेसिपी तो देखनी ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए, लेकिन यकीन करें जो आप बाहर से ख़रीदते हैं उससे 100 गुना बेहतर केक आप घर पे बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है तो वीडियो को लाइक यानी कि थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है फुल फैट दूध और ये मैंने लिया है आधा कप। फुल फैट दूध यानी कि जो खुला दूध होता है ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच सिरका। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने भूल जाना है कि भाई जो भी केक हम बनाने वाले हैं क्या उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बटर मिल्क हमारा तैयार है, इसको मैंने रख दिया है साइड पर। और अब हम तैयार करेंगे अपना केक मोल्ड। मैंने 8 इंचेस का केक मोल्ड लिया है। इसको ऑयल से, बटर से या फिर घी से ग्रीस कर देंगे और बटर पेपर लगा देंगे। इसकी शेप का मैंने बटर पेपर काट लिया था। अगर आपके पास ये ना हो, बटर पेपर ना हो, तो आप इसकी जगह पर मैदा डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। केक मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है, उसको मैंने रख दिया है साइड पर। अब एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे मैदा। मैदे को आपने छानना लाजमी है और मैदा मैंने इस्तेमाल किया है 2 कप। अब इसमें मैं नमक डालूंगी 1/4 या फिर चुटकी भर, जैसे भरकर चुटकी भर के डालते हैं ना, उतना नमक। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच और इसको छान लेंगे। इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट भी हमारा तैयार हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी समझा रही हूँ। इसको रख देंगे साइड पर। अब एक और बॉल मैंने लिया है, इसमें मैं डालूंगी मक्खन। ये मैंने सॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल किया है और ये होगा 1.5 कप के जितना। इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। मैंने चीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है 3/4 कप, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम। सही है। मक्खन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और चीनी को आप जूसर में या ग्राइंडर जार में डाल के उसका पाउडर बना लें और वो इसमें डाला है, मैंने इस्तेमाल किया है। अब बीटर की मदद से इन दोनों को वेल कंबाइन करना है, यानी कि इतना आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, फोमी टेक्सचर हो जाएगा और अपनी क्वांटिटी से 2 गुना बढ़ जाएगा। इतना आपने इसको बीट करना है अच्छे से। इस दौरान चीनी जो है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और मक्खन बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आपके पास आ जाएगा। तो स्पैचुला की मदद से मैंने साइड्स इसकी सारी क्लीन की हैं और यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं डाल रही हूँ रूम टेम्परेचर पर अंडे। 2 अदद अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं इस केक के लिए। और अलग से पहले आपने लाजमी इन अंडों को किसी कटोरी में डालें, इनको अच्छे से बीट कर लें। और ये इसलिए आपने करना है क्योंकि कोई अंडा बाज़ औक़ात ख़राब भी निकल सकता है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपका सारा मिक्सचर ख़राब हो सकता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अहम टिप है। अब जो अंडे मैंने बीट किए हैं इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आपने देखा पहले मैंने एक पोर्शन इसमें डाला है, इसको मैं बीट कर रही हूँ और अब साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी और दूसरे हाथ से जो बीटर है वो मुसलसल चल रहा है। इसी पॉइंट पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आप देख सकते हैं ये बाउल हमारा आधे से भी ऊपर हो चुका है, यानी अपनी क्वान्टिटी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत फोमी टेक्सचर आने के बाद अब स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे इसको और ये देखें कितना क्रीमी सा लग रहा है ना, बिल्कुल वेल कंबाइन हो चुका है सारा मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। बेसिकली वनीला एसेंस जो है ये अंडे की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है और केक में से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, इसलिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी मैदा जो हमने छान कर रखा था वो। और मैदा भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। पहले मैंने एक पोर्शन इसमें डाला, उसको फोल्ड करके इस तरह से मिक्स करना है और सेम यही प्रोसेस अब मैं रिपीट करती रहूँगी।
तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यानी कि थम्स अप लाजमी दीजिएगा। बहुत यूनिक और क्लासिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रिटर्न में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए। अब स्पैचुला की मदद से सारे मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। बीटर की मदद से आपने 1 मिनट तक के लिए इसको वेल कंबाइन करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब आप इस बैटर की इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, कितना क्रीमी और कितना फ्लफ़ी ये टेक्सचर हमारे पास है। बहुत परफेक्ट हमारे पास ये बैटर तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमने केक मोल्ड भी तैयार करके रख दिया था, और ये इसीलिए रखा था क्योंकि जब केक का बैटर बनाकर हम हटें ना, तो इसको रेस्ट नहीं देना चाहिए कभी भी। इस तैयार किए हुए केक बैटर को इस केक मोल्ड में डाल देंगे। बाउल को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, खाने की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और आपने केक का बैटर भी चेक कर लिया है कितना क्रीमी सा है। हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। अब इस केक मोल्ड को रखेंगे साइड पर, क्योंकि मैं आपको अवन के बगैर बेक करना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक पतीला। इसके बेस पे डालेंगे नमक, और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि पतीले का जो बेस है ना वो बचा रहे, महफूज रहे। सही है। और ये मेरा वो नमक है जो मैं हमेशा बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ, यानी कि सेव कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती, फेंकती नहीं हूँ, और फिर मैं इसको रीयूज़ करती रहती हूँ। अब इस नमक को, ये रेगुलर नमक है, इस नमक को मैंने सरफेस पे फैला दिया है, और मेरे पास ये स्टैंड था, मैंने बेस पे ये स्टैंड रख दिया, और 15 मिनट के लिए मैं इसको गर्म होने दूँगी। ठीक है। और 15 मिनट के बाद हमारा पतीला अच्छे से गर्म हो चुका है। बहुत केयरफुली ये केक मोल्ड इसमें रख देंगे, और इसको ढक कर कम से कम भी 40 टू 45 मिनट के लिए, यानी 40 से 45 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। दरमियान से झातियाँ नहीं मारनी, इस दौरान बार बार चेक नहीं करना। हाँ, अगर चेक करना भी है तो 35 मिनट के बाद टूथपिक की मदद से आपने इसको चेक करना है, और अगर तैयार ना हुआ तो आप मज़ीद इसको टाइम दे सकते हैं। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 टू 45 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। एक अहम टिप मैं और आपको दे दूँ कि मैंने देखा है YouTube पे, मैंने जब से बेकिंग स्टार्ट की है, जो केक हम कढ़ाई में बेक करते हैं ना, उसका जो टॉप होता है उसका कलर गोल्डन, लाइट गोल्डन सा नहीं होता, जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो गुजारा करना होता है। कुछ को अच्छा नहीं भी लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता था। सही है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया, जिसमें हम चटनी बनाते हैं ना, कूंडी डंडा, उस कूंडी को उठाकर मैं पतीले के ऊपर रख देती हूँ, और क्योंकि 45 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर बेक करेंगे तो वो हीट उस पत्थर को लगती है, उसकी वजह से आपका जो केक का ऊपर का हिस्सा होता है वो भी परफेक्ट बेक हो जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दी है। केक बहुत परफेक्टली बेक हो चुका था, उसको मैंने रख दिया साइड पर, और अब हम क्रीम तैयार करने लगे हैं। अच्छा, आप चाहें तो क्रीम जो है विपिंग क्रीम का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंसिव नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रोफेशनल क्रीम की रेसिपी देने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है मक्खन, और ये मैंने इस्तेमाल किया है 190 ग्राम, और अगर इसको कप में मेजर करें तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम होगा। इसको बीटर की मदद से मैंने इतना बीट किया है कि अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइसिंग शुगर, यानी कि चीनी का पाउडर 1/3 कप, और इसको आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि घर पे हम चीनी का पाउडर बनाते हैं तो उसमें मोटी मोटी गुठलियाँ भी होती हैं जो कि फिर मिक्स नहीं होंगी क्रीम में, और जब हम क्रीम पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हम हो सकते हैं। इसलिए आपने केयरफुली चलना है, आपने इस चीनी को छानकर फिर इस्तेमाल करना है। अब स्पैचुला की मदद से इन दोनों चीज़ों को फोल्ड कर लें, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से, और फिर बीटर की मदद से इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद बीट करें ताकि चीनी और मक्खन एक जान हो जाए। और ऐसा ऐसा आप देख रहे होंगे कि ये अपनी तादाद से बढ़ रहा है क्वांटिटी में ना, ये देखें। तो मैंने इसको टोटल 10 मिनट बीट किया था, और अब 10 मिनट के बाद जो हमारी क्रीम बनने जा रही है ना, क्या ही लाजवाब ये क्रीम होगी, बिलीव में। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ विपिंग क्रीम का, विप क्रीम का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अक्सर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैं कौन सी विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ।
तो 3/4 कप टोटल व्हिपिंग क्रीम का मैं इस्तेमाल करूँगी और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यानी कि ग्रेजुअली इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें डाली, उसको विप किया, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डाली, उसको विप, यानी एक हाथ से मैं मुसलसल विप करती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके क्रीम इसमें डालती जा रही हूँ। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी कि 3/4 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है और ये अब हमारी क्रीम का फाइनल लुक है। उफ, क्या कमाल ये क्रीम है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था, आपके लिए रेसिपी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो आप इस केक को याद रखने वाले हैं। बहुत यमी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर को स्किप कर सकते हैं, मक्खन को स्किप कर दीजिएगा। आप सिर्फ व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। अगर तो मौसम ठंडा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्म है तो फिर आपने उस क्रीम को फ्रिज में रखना है, नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। अब ये जो केक हमने बेक किया है, बिलीव मी, ये मैंने ओवन में बेक नहीं किया, ये कढ़ाई का ही बेक किया हुआ केक है। आप मेरी टिप से जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपसे बिल्कुल एज इट ऐसे ही ये केक बनकर तैयार होगा। अब कुछ लोग आगे कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, ये वाला केक तो ओवन में ही बेक हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। इसको मैंने पतीले में ही बेक किया है और ये आप चेक करें, ये कितना फोमी टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। मेरी रेसिपी को इवन अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने ये केक बनाना है, मैं गारंटी से कहती हूँ आपका केक ख़राब हो ही नहीं सकता। कोई मिस्टेक का सवाल ही पैदा नहीं होता, बस आपने एज इट रेसिपी को फॉलो करना है। और ये अब आप चेक करें अंदर से कितना फोमी है, बहुत मज़ेदार। इवन कि आप इस स्पॉन्ज केक को ना आप ऐसे ही टी टाइम में ले सकते हैं। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अब मैं इसके दरमियान में लगाऊंगी जो क्रीम हमने बनाकर रखी थी, वो अप्लाई कर दूंगी। एक बेसिक सा अमाउंट मैं दरमियान में अप्लाई करूंगी। अच्छा, जो केक का टॉप वाला हिस्सा था ना, उसको मैंने कट कर लिया था और उसको मैंने ऐसे ही खा लिया था, ठीक है। आप भी टॉप से चाहें तो कट कर दीजिएगा, वरना घर के लिए बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ना भी इसको हटाएं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब जो क्रीम हमारी थी, इसको मैं केक के ऊपर मैंने इस तरह से अप्लाई कर दी है और इसके टॉप से फिनिशिंग लुक देने के लिए इसकी लाइनिंग बना रही हूँ। आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको डेकोर करना चाहें कर सकते हैं। और मज़ीद इसको डेकोर करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चोको स्प्रिंकल का। और ये केक हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपसे कहूँगी जब आप केक तैयार कर लें, इसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। उससे जो आपको रिज़ल्ट आएगा ना, वो भी बेहद कमाल होगा। लेकिन मुझे आपको फ़ौरन से रेसिपी कट करके दिखानी थी, वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं आपको ये फ़ौरन से ही कट के फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। इस केक को आप बर्थडे पे बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे, मामा का बर्थडे है, अपना है, कोई भी किस्म की सेलिब्रेशन है जिसमें आपने केक का इस्तेमाल करना है, तो आप इस केक की रेसिपी को बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।